नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, ये एक वो समस्या है जिससे हम पूरी उम्र भर हमेशा इस चीज से बंधे रहते हैं। बार बार ले दे के 24 घंटा कभी ना कभी ये बातें बार बार रिपीट होती है आपके घर परिवार में, हमारे आसपास, सोसाइटी में, कि कोई भी सही काम भी अगर हम करते हैं तो लोगों का यही डर रहता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। हजारों मासूम हसरतों के बेसबब मार दिए जाने के कसूरवार वे चार लोग कौन हैं, कहाँ हैं। हजारों मासूम हसरतें। एक व्यक्ति जो है वो हंसी खुशी अपना जीवन जीना चाहता है, लेकिन लोगों का सोच सोच करके और वो पूरा जीवन अपना घुटन में निकाल देता है। कोई व्यक्ति जोर से हंस नहीं सकता, उसको डर लगता है कि अगर मैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, खुल के कभी जिंदगी में नहीं हंसी वो, क्यों? क्योंकि उसको यही सिखाया गया कि लड़कियों को ज्यादा जोर से नहीं हंसना चाहिए, दांत तो दिखने ही नहीं चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इस तरह की चीजें फॉलो करवाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं सोसाइटी को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ। 4-5 साल के बच्चों से लेकर के 70-80-100 साल तक के लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं यहाँ आदर्शवादी बातें तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और ना मुझसे कोई आशा रखना कि मैं वो आदर्शवादी बातें करूंगा जिनका व्यवहारिक जीवन से कोई लेना देना ही ना हो। यहाँ बातें वही होगी जो वास्तव में व्यवहारिक जीवन की है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी युवा, कोई व्यक्ति पूरे जीवन घुटन में अपना जीवन निकाल दे। इंसान हो, जीवन जीने के लिए होता है, काटने के लिए नहीं होता। कोई गाय भैंस नहीं हम कि पूरा जीवन जो है आप कैसे जिए कैसे नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हम यहां वही बात करेंगे जो प्रैक्टिकल है। मित्रों, जीवन में जैसे मैं अगर आपको बात करूं, आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी मान लीजिए व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, एक व्यक्ति को हमेशा ये सबसे बड़ा डर लगता है असफलता का। मित्रों, असफलता का डर सबसे बड़ा डर नहीं होता। इस असफलता का लोग जो मजाक बनाते हैं, जो बार बार ताने कसते हैं, जो व्यंग्य कसते हैं, वो सबसे बड़ा डर होता है। असफलता कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। दुनिया का शायद ही कोई इंसान हो जिसने जीवन में असफलता नहीं देखी हो। और जो कहता है कि मैंने असफलता नहीं देखी, इसका मतलब तुम जीवन में सक्सेस भी नहीं थे कभी, और ना ही कभी हुए हो। जो इंसान जीवन में सफल होता है उसके पीछे कई तरह की बहुत असफलताएं होती है, और वो असफलताएं नहीं है, वो जीवन में सीखने का चरण है। वो उसके संघर्ष की स्थिति है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर हमें छत पर जाना हो, सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं और लास्ट में हम छत पर पहुंच गए, तो ये सीढ़ियां क्या है? ये असफलता नहीं है, ये तो एक रास्ता है जिस रास्ते से आप छत पर पहुंचे हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा आपके जीवन को क्रिटिसाइज करेंगे, हमारे आसपास के लोग मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा इंसान यही परवाह करता है कि ये चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका गणित है वो समझाना चाहता हूं। मित्रों, इस दुनिया के अंदर 7.5 अरब से ज्यादा लोग हैं। कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं? जिन लोगों के लिए आप बार बार जो लोग सोचते हैं घर परिवार में या हर जगह ये करते हैं कि चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, 7.5 अरब से ज्यादा की जनता है पूरी दुनिया में। कितने लोग हैं जिनको आप पर्सनली जानते हैं या जो आपको पर्सनली जानते हैं? मैं अभी तक सिर्फ जानने की बात कर रहा हूं। इसके आगे का जो चरण अभी आएंगे उन तक तो मैं अभी पहुंचा ही नहीं हूं। केवल जानने की बात कर रहा हूं। जैसे आपका नाम मान लीजिए अजय चौधरी है। अब देखिए कि कितने लोग हैं जो आपको जानते हैं, एक उदाहरण के लिए। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए बात करें, इन्हें 7.5 अरब पूरे विश्व की जनता है। भारत में 135 करोड़ से ज्यादा हैं। कितने लोग हैं 135 करोड़ से ज्यादा के जिनको आप जानते हैं या वो आपको पर्सनली जानते हैं? अब इससे और बात करें तो अगर मैं ये कहूं कि आप लोग मुझे लिख करके बताइए कि कितने लोग हैं जिनको आप पर्सनली जानते हैं, तो दोस्तों 100, 50, 150, 200, 250, इनसे ज्यादा आप नाम नहीं लिख पाएंगे। ट्राई करके देख लीजिएगा, लिख के देख लीजिए। आपकी जो फोन, आपके पास फोन है, नंबर लेना, शेयर करना, नंबर सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग आज भी होंगे जिनसे आप बात करते होंगे, जिनके टच में होंगे? कुछ ही गिनती के गिने चुने लोग होते हैं।
1500 नंबर भी आपके फोन में नहीं होंगे, और इन्हीं ले दे करके फिर भी अगर आप आपके जानकार, रिश्तेदार, जो भी परिवार में रिलेटिव हैं, सबको निकाल करके अगर आप देखें तो 1500 से ज्यादा लोग आपके जीवन में नहीं होंगे। किसी के भी जीवन में, मैं सबकी बात कर रहा हूं, चाहे मेरा जीवन हो चाहे आपका जीवन हो। यूट्यूब पे वीडियो बनाना, यहां लोगों को जानना, ये एक अलग चीज है, इसको छोड़ दीजिए आप। मैं पर्सनल व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूं। मैं, चाहे मेरा जीवन हो चाहे आपका जीवन हो, कितने लोग हैं? 1500 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होंगे। कितने लोगों को आप जानते होंगे जो पर्सनली आपको जानते हैं? बहुत कम गिनती के। यही वो इतने लोगों के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन निकालता है, इन्हीं लोगों के लिए सोचता है, इन्हीं लोगों के लिए सोच करके आत्महत्या भी लोग कर लेते हैं। युवा आत्महत्या कर लेता है कि पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोई भी काम करना चाहता है, मैंने आपको बताया, असफलता का डर बड़ा नहीं होता। इस असफलता के कारण जो लोग आपको जिस व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हैं, आपका जो मजाक बनाते हैं, वो होता है सबसे बड़ा डर। कि ये लोग ये देखेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारा तो होता ही नहीं सिलेक्शन, तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आता। एक बार किसी एग्जाम में नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, तो अब तो पूछो मत। बस उसका तो बार बार यही कहेंगे, तुम्हारा तो सिलेक्शन होता नहीं। यही सबसे बड़ा चीज रहती है कि इन्हीं लोगों के कारण व्यक्ति इन 1500 के बारे में पूरी उम्र भर सोचता रहता है, और इन्हीं के लिए वो अपने जीवन को जीता नहीं, केवल काट करके और पूरा जीवन निकाल देता है, इन्हीं लोगों के बारे में सोच सोच के। अब मैं इसके नेक्स्ट चरण की बात कर रहा हूं। आप मान लीजिए, या मैं हूं, देखिए मृत्यु एक सच है, ये तो आप सभी जानते हैं। कोई भी व्यक्ति इस धरती पे अमर नहीं होगा। हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, कब होनी है ये भी निश्चित है। 20 साल की उम्र में भी जाते हैं, 30 की उम्र में भी जाते हैं, 50-70 की उम्र में भी जाते हैं, 100 भी उम्र लेते हैं। एक बार सिर्फ कल्पना करके देखिए, सिर्फ कल्पना करके, मान लीजिए हम हॉस्पिटल में है, या मैं हूं, या कोई भी, और ये है कि साहब हम हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं और हम 1 या 2 दिन में मरने वाले हैं। एक बार सोच लीजिए, उस टाइम, जिस समय ये जीवन छोड़ के जाने वाले हैं, उस समय एक बार आप अपने माइंड को, अपनी आंखें बंद कीजिए इस टाइम। एक बार मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से, एक बार मान लीजिए ये बात, सिर्फ एक बार मान लीजिए, अपनी आंखें बंद करके, और एक बार ये कल्पना करके देखिए कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में हैं, या हम हॉस्पिटल में हैं, और साहब अब जीवन के अंतिम चरण में निकल रहे हैं। आपकी उम्र चाहे 25 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे कितने ही साल हो। एक बार ये सोच करके देखिए, उस वक्त निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, कितने लोग हैं जो आपको उस समय आपके आसपास नजर आएंगे? कितने लोग होंगे? मित्रों, आपके खुद के परिवार के 1 2 3 लोगों से ज्यादा, जो आपके खुद की फैमिली के हैं, पर्सनल आपके परिवार के हैं, या बहुत ज्यादा कोई खास आपका कोई बहुत जिगरी कोई दोस्त हो, तो ज्यादा से ज्यादा यही है कि सिर्फ आपका परिवार, इनके अलावा आपको अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आएगा। आपने पूरी उम्र जिन लोगों की परवाह कर करके, आपने घुटन कर करके, पूरी घुटन के साथ पूरी जीवन निकाल दिया, उनमें से कोई भी इंसान आपको आपके जीवन के उस चरण में साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा। कोई नहीं मिलेगा आपको। अभी कोरोना के कारण कुछ लोग, कितने लोग हैं जो कोरोना के कारण मरे हैं, खुद के परिवार वालों ने भी बॉडी को हाथ लगाने से मना कर दिया कि हमारे कोरोना फैल जाएगा। सरकार उनका दाह संस्कार कर रही है साहब। ये दुनिया है, और ये सच्चाई है, और ये कड़वी सच्चाइयां हैं जो मुंह पे थप्पड़ सा मारती है कि यही जीवन है। जिन लोगों की परवाह कर करके आपने पूरा उम्र निकाल दिया, उनमें से कोई भी आपके काम नहीं आएगा। सपोज कीजिए आज आपको रुपयों की आवश्यकता है, 50,000 रुपयों की जरूरत है, 1 लाख रुपयों की आवश्यकता है। वो अनजान लोग, वो आपके परिचित, आपके जानकार हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनमें से आप सिर्फ एक बार कल्पना करके देखिए, कितने लोग हैं जो आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। 1 सेकंड में कह देंगे कि बता तेरी क्या जरूरत है, बता मैं हूं। कौन है जो उनमें से आएगा? मित्रों, आपको कोई नहीं मिलेगा उनमें से। तो आपने पूरी उम्र उन लोगों का सोच सोच करके निकाल दिया जो कभी आपके थे ही नहीं। और वो 4 लोग कौन हैं?
ये चार लोग कब दिखते हैं? कौन से चार लोग हैं? जब आदमी मरने के बाद में जब कंधे पर उसको उठाते हैं उसकी अर्थी को, तब लोग वो चार कंधा देने के लिए आते हैं, और वो भी बदल बदल के कंधा देते हैं। कौन से चार लोग? आप पूरी जिंदगी में कभी हंसे नहीं, कभी बारिश में नहाए नहीं। क्यों? क्योंकि साहब आपको डर है कि लोग आपका हंसी उड़ाएंगे कि देखो ये तो कैसे बारिश में नहा रहा है, या ये कैसे बारिश में नहा रही है। आप कभी खुल के जिए नहीं, आप खुल के कभी नाचे नहीं, आपने खुल के कभी डांस नहीं किया। क्यों? क्योंकि यही डर है कि यार लोग मेरा मजाक बनाएंगे। भाई जीवन में जब व्यक्ति खुश होता है, नाचता है, गाता, अब कोई मेरी तरह हो, कोई अलग चीज है। जो सनी देओल से भी खतरनाक डांस करते हैं। सनी देओल को आपने डांस करते हुए देखा होगा कभी? कोई अच्छे डांसर में नहीं है। और अपना फेवरेट और एवरग्रीन हीरो है सनी देओल। मैं उनसे भी खतरनाक डांस करता हूँ साहब। सनी देओल डांस करते हैं तो जैसे जमीन पे जमीन फोड़ रहे हो। मेरे से तो वो जमीन ही नहीं फूटती। तो मेरे जैसे की बात अलग है जिसको आता ही नहीं है डांस। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं आपको, कि आपके मन में है कि आपको साहब नृत्य करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको यह डर है कि लोग आपका मजाक बनाएंगे। कहेंगे वो तो नाचता फिर रहा था, वो तो नाचती फिर रही थी। पूरी जीवन आप लोगों को सोच सोच करके आपने निकाल दिया, और जब आपका जीवन छोड़ के गया मित्रों, आपको एक जीवन की एक कड़वी सच्चाइयां है कि जिन लोगों को आप आपके परिचित हैं, आपके जो रिलेटिव होते हैं, जानकार होते हैं, आप उनके लिए केवल कुछ दिन की न्यूज हो। अगर हम मैं मान लीजिए दुनिया छोड़ के भी चले जाएं, जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं ये दुनिया भी छोड़ दूं, तो 4 5 10 दिन लोग याद करेंगे। कोई वीडियो वाले भी देखेंगे, बच्चे थोड़े ज्यादा याद कर लेंगे, यार कैसे पढ़ा रहे थे, अब वीडियो ही स्टॉप हो गए। थोड़ा सा दुख, जो हमेशा डिसलाइक करते हैं उनको भी थोड़ा सा दुख होगा कि यार जिसको डिसलाइक करते थे अब यार ये वीडियो ही नहीं आते, यार अब तो बेचारा बनाता था हमेशा, अब तो किसके डिसलाइक करें। हसरत मन के मन में रह जाएगी। मित्रों सिर्फ एक न्यूज होती है, कितने मैंने बहुत से लोग देखे हैं, आपने देखे हैं, बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी, बहुत से लोग गए हैं दुनिया छोड़ के। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हैं, कुछ समय पहले की बात है। सुषमा स्वराज जी, ये तो वो लोग हैं जिनका विपक्ष भी आदर करता था, विपक्ष भी जिनका पूरा सम्मान करता था व्यक्तित्व के तौर पर, कि साहब वास्तव में क्या इंसान थे। इरफान खान कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड एक्टर गए हैं दुनिया छोड़ के। ऋषि कपूर गए हैं। इरफान खान जब गए सबको बहुत दुख हुआ, मुझे भी पर्सनली बहुत दुख हुआ। क्या रे, एक ऐसा इंसान जो जिसने जीरो लेवल से अपना जीवन शुरू किया, और वो आज वहां इसने अपना मुकाम बनाया, और देखो इतनी कम उम्र के अंदर भी ये आदमी दुनिया छोड़ के चले गए। एक दो दिन सबने स्टेटस लगाए, फेसबुक पे भी लगाया यार, उसके बाद दुनिया फिर से कंटिन्यू चल रही है। दोस्तों ये दुनिया कभी किसी के लिए नहीं रुकती। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया भी है कि अर्जुन, कि जैसे ये दुनिया हम छोड़ के भी जाते हैं तो भाई 4 5 दिन याद करेगा, पत्नी 7 8 दिन याद कर लेगी, सबसे ज्यादा माता रोती है। बाकी इसके अलावा दुनिया का मैंने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि जब तुम छोड़ के चले जाओगे तो कुछ दिन लोग विलाप करेंगे, उसके बाद में एक त्योहार निकालते हैं, और वो एक त्योहार निकालने के बाद में फिर से खुशियां घर में आ जाती हैं। तो जब यही जीवन का सार है, मैं जो चीज आपको यहां समझाना क्या चाह रहा हूं, जिस दिन आपको जीवन में सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता होगी, आपका मदद करने के लिए आपका जानकार, आपके परिचित, आपके रिश्तेदार, इनमें से कोई नहीं आएगा। जिनके लिए आपने हमेशा सोच सोच करके और अपना पूरा जीवन निकाल दिया, आपने आपकी खुशियों की बलि चढ़ा दी। आपने जीवन में कभी कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि ये लोग आपकी बुराई करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। आप मित्रों, आप में से एक 3 इडियट फिल्म आई थी, आपने देखी होगी। 3 इडियट फिल्म के अंदर महाधवन जो एक्टर है, हीरो, वो फोटोग्राफर बनना चाहता था उस मूवी में, लेकिन उसके पिताजी उसको बनाना चाहते थे इंजीनियर। और वो पिताजी कोई माता है, वो कोई वहां उनकी भावना गलत नहीं है। वो यही चाहते थे कि भाई अपनी जो उनका सैलरी थी उसको भी बचा करके, और उन्होंने अपने बेटे के लिए लैपटॉप तक आता खरीद दिया कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। लेकिन साहब बेटा फोटोग्राफर बनना चाहता है, उसको मजा आता है ये काम करने में। वहां वो ये कहते हैं, जब माधवन उनको ये कहता है कि साहब मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूं और मेरा मन नहीं लगता इंजीनियरिंग में, तो वो क्या कहते हैं कि वो शर्मा जी सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है।
तो माधो ये कहता है कि साहब मैंने तो शर्मा जी की आज तक शक्ल भी नहीं देखी, कौन सी है। मेरे लिए मेरी दुनिया मेरा परिवार आप हो। मेरे पे जब आफत आई तो आपने मेरी सहायता की। आप मेरे लिए रात भर जागे हो। कौन शर्मा जी और कौन वर्मा जी। तो मित्रों, जीवन में कोई भी व्यक्ति, अगर आप लोगों की परवाह करते हैं तो आप खुश कभी नहीं रह सकते। अब मैं थोड़ी सी और बात करता हूं। आपको सबसे ज्यादा डर जो आपके या तो जानकार होते हैं उनका लगता है, या जो आपके रिलेटिव होते हैं उनके बारे में आप सोचते हो कि साहब ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे। मित्रों, जो आपका जानकार होगा या कोई भी आपका रिश्तेदार होगा, वो आपके अच्छे काम की तारीफ कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। न्यूनतम, सब एक जैसे नहीं होते। सारे जानकार भी बुरे नहीं होते, सारे रिश्तेदार भी बुरे नहीं होते। लेकिन अधिकतर के अंदर जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, यही भावना भरी हुई है। कोई भी परिचित है, वो आपकी हमेशा केवल और केवल बुराई करेगा। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। वो हमेशा आपकी आलोचना ही करेगा, आपके बारे में गलत ही बोलेगा। नहीं भी होगी कोई चीज तो वो मौका क्रिएट करेगा, मौका ढूंढेगा, नहीं भी मिलेगा फिर भी चीज क्रिएट कर देगा और कहीं ना कहीं आपकी बुराई कर ही देगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक बार जो है दो दोस्त होते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी थी कि दुनिया में लोग कैसे कैसे होते हैं। तो एक व्यक्ति को एक कुत्ता मिला, वो कुत्ता खरीद के लाया। वो कुत्ता, एक कुत्ता जो था वो एक अलग ही विशेषता वाला था। और उस कुत्ते की विशेषता थी कि वो दुनिया का एकमात्र ऐसा कुत्ता था जो पानी पर चल सकता था, दौड़ सकता था। ये स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी, लोगों को समझाने के लिए है कि वो कुत्ता दुनिया का एकमात्र ऐसा कुत्ता था जिसमें ये विशेषता थी कि पानी पे वो दौड़ सकता था, चल सकता था। तैर तो हर कोई सकता है, लेकिन पानी पे दौड़ना और चलना जो डूबे नहीं, कहीं अपने आप में एक अलग ही विशेषता थी। तो ये आदमी एक बार जो है अपने किसी दोस्त को बुला करके लाया और जो बोस का बहुत अच्छा दोस्त था, कि मैं तुझे बताता हूँ कि साहब मेरे पास एक कुत्ता है और तुम देखना कि इसमें कितनी निराली चीज है। क्या ठीक है, बता। और अगले दिन वो समुद्र के पास में गए और उसका कुत्ता जो है पानी में दौड़ दौड़ करके खूब सारी मछलियां पकड़ पकड़ के लाया। और वो आदमी बड़ा खुश होकर अपने दोस्त की तरफ देखे, और दोस्त जो है थोड़ा सीरियस, टेंशन और दुखी मन से उसको देख रहा। जब वो उसके पास में कुत्ता वापस आ गया तो वो आदमी खुश होते हुए अपने दोस्त को बोला कि बता, तुझे मेरे कुत्ते में क्या खास बात लगी। और बड़ी खुशी से उसने पूछा। उसको लगा कि यह आदमी मेरे कुत्ते की तारीफ करेगा कि वास्तव में क्या कुत्ता है, दुनिया का एकमात्र कुत्ता है जो पानी पे चल सकता है, दौड़ सकता है। लेकिन उसके दोस्त ने मुंह बनाते हुए उसकी आशा के विपरीत ये कहा कि इस कुत्ते में एक बहुत बड़ी कमी है कि यह पानी में तैर नहीं सकता, कि यह पानी में तैर नहीं सकता। दोस्तों, दुनिया में लोग आपकी चीज को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको कम करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कुछ बहुत बड़ा अचीव भी कर लेंगे तो भी वो आपकी बुराई ही करेंगे। कभी उस चीज के लिए आपके अच्छा सुनने को मिले, ऐसा बहुत कम होगा, रेयर से रेयर। अभी हिमा दास के बारे में आपने सुना होगा, गोल्डन गर्ल, जिनको कहा गया एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीते। आप जानते हैं, एक 10 सेकंड की रेस के लिए कमेंट, मैंने भी जैसे उनके यूट्यूब पे या लोगों ने न्यूज चैनल ने बनाए कि साहब 10 सेकंड या 12 सेकंड, ये जो कई रेस थी, 20 सेकंड 22 सेकंड की रेस, गोल्ड मेडल जीता। कुछ ने कहा कि साहब इनके तो मौज है, 20 सेकंड या 15 सेकंड दौड़ो और साहब इतने सारे अवार्ड, पैसा, सम्मान, सब कुछ मिलता है। मित्रों, वो 10 सेकंड की रेस के लिए रोज 10 घंटे दौड़ते हैं वो। उन्होंने जीवन के 15 से 20 साल केवल रोज के 10 घंटे दौड़ में बिताए हैं। उनके जीवन का लगभग 50% भाग केवल दौड़ने में गया है। तब जाकर के वो 10 सेकंड में वो कमाल कर पाए कि उनको गोल्ड मेडल मिला। लेकिन कमियां निकालने वाले लोग जो हैं वो कमियां फिर भी निकालेंगे। आप उनको गर्दन भी काट के दे देंगे तो भी वो यही कहेंगे कि जनाब ये हमारे किस काम की, सीधी नहीं कटी, थोड़ी तिरछी रह गई। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना ये चाहता हूं कि आप हमेशा जीवन में सही काम कर रहे हैं तो कभी किसी की परवाह मत करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल ही विपरीत की उल्टे काम करना नहीं। सही काम करो
तो कभी भी किसी की परवाह मत करो। और जो इंसान लोगों की परवाह नहीं करता और अपने काम के प्रति जुनून रखता है, वही जीवन में बहुत आगे पहुंचता है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब हाथी मार्केट से निकलता है तो आपने देखा है कि कुत्ते हमेशा भौंकते हैं। क्या हाथी कभी मुड़ करके कुत्तों के पास रुकता है कभी? उनको मुड़ के देखता है कि तू भौंक क्यों रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? और वो कुत्ते क्यों भौंकते हैं उसको देख के? ये तो आप बस आप वो कुत्ते ही बता सकते हैं वो कि वो क्यों भौंकते हैं। लेकिन हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता है। हाथी को सबसे ज्यादा लोग पूजते भी हैं, गणेश जी के रूप में मानते हैं लोग, हाथ जोड़ते हैं। जिसके आगे लोग सबसे ज्यादा हाथ जोड़ते हैं उस पर सबसे ज्यादा कुत्ते भौंकते भी हैं। जो व्यक्ति जीवन में जितनी ऊंचाइयों को हासिल करेगा, जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, जितनी सफलता प्राप्त करेगा, सबसे ज्यादा उसी के खिलाफ दुनिया गलत बोलने का प्रयास करेगी। और सबसे ज्यादा कौन बोलेंगे? जो आपके जानकार होंगे या जो आपके रिलेटिव होंगे, ज्यादातर। और जिस दिन आपको मदद की आवश्यकता होगी, इनमें से आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए परवाह करनी है तो हमेशा अपने परिवार की परवाह करो कि भाई साहब, जो फैमिली में पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे की परवाह करो, बच्चे हैं वो अपने माता पिता की परवाह करो कि साहब हमारा परिवार खुश रहे। और सबका परिवार खुश रहेगा तो ये दुनिया भी अपने आप ही सुंदर हो जाएगी। दुनिया बहुत खूबसूरत है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग हमेशा लोगों की परवाह करते हैं वो खुश कभी नहीं रह सकते, और ना ही उनके साथ रहने वाला कोई खुश रह पाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो हमेशा कहते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा लोग करते हैं, उनके परिवार में आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा जो आपके अपने हैं उनकी परवाह करें, ना कि लोगों की। और जब परिवार में एकता होती है, परिवार में खुशी होती है, वो परिवार बहुत उन्नति भी करता है और बहुत जीवन में प्रगति करता है। हजारों एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो इसलिए जीवन में कोई भी मुकाम हासिल करना हो तो लोगों की परवाह कभी मत करना कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं। और जीते जी वो चार लोग, चार शकल जो है वो आपको नहीं दिखेंगे। और मरने के बाद आपको पता चलेगा, उसके बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि वो चार लोग कौन थे जो हमें कंधा दे करके गए। इसलिए दोस्तों, मैं फाइनल अपनी बात में आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो कभी भी लोगों की परवाह है मत करें। अपनी मस्ती में रहें, मस्ती से पढ़ें। जो जीवन में काम करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, सही रास्ते पर चलें, सही मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, वो बाद में आपसे जानकारी निकालेंगे कि ये तो हमारा जानकार है। असफलता का कोई साथी नहीं होता और सफलता की सारी दुनिया साथी होती है। असफलता जब तक जीवन में व्यक्ति को कोई मुकाम हासिल नहीं होता, उससे लोग बचने का प्रयास करेंगे किसी को बताने से कि ये हमारा जानकार है क्या। और एक बार आपको सफलता हासिल हो गई, वो लोग जो कल तक आपकी बुराई करते थे, आपकी आलोचना करते थे, वो आपसे जानकारी बताएंगे, अरे ये तो मेरा जानकार है। और फोन नंबर भी दिखा देंगे अगर हो गए तो, क्या ये देख मेरे पास नंबर भी है। ऐसे ऐसे लोग आपको दुनिया में। और आप हमेशा जो है लाइफ में जो लोग काफी आगे पहुंचे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े बड़े जो बड़े बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो अपनी मेहनत से वहां पहुंचे हैं, उन लोगों को देखिएगा। वो लोग सब इस संघर्ष से गुजरे हैं। सबकी बुराइयां हुई है, सबकी आलोचनाएं हुई है, लोगों ने गिराने का बहुत प्रयास किया उनको, लेकिन जो डटा रहा वो अपनी नैया पार कर गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में कभी भी ऐसे लोगों को कभी महत्व नहीं देंगे जो आपके लिए अपने दिल में कुछ भी नहीं रखते। उन लोगों को स्थान दें जो वास्तव में आपके हितैषी हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, केवल दिखावे से नहीं, पूरे मन से, पूरे समर्पण से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। वीडियो काफी बड़ा हो गया है, लगभग 25 मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन हाँ, जो है चीजें वो है आपके सामने।
तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।